बिमला जी की दो बहुएं थीं, सीमा और रीमा। दोनों सासू माँ की आज्ञाकारी बहुएं थीं। एक आवाज़ तक नहीं निकालती, जैसा बिमला जी कहती वैसा ही करती। बिमला जी के पति मोहन जी भी कुछ नहीं बोलते उनके बीच में। सुबह से ही बिमला जी की हुकुम की तामील होती थी, किसी की मजाल जो उनके बोले शब्दों को बदल दे। दिन भर बहुओं को कठपुतली की तरह नचाती रहती। कभी ये काम कर लो, कभी वो काम कर लो। दिन से रात तक दोनों बहुएं चकड़ी की तरह पिसती रहती। आज मिर्ची सूखने डाली कि नहीं, तो आज खाने में कुछ स्वादिष्ट भोजन बनाओ। इसी तरह की अलग अलग फरमाइशें। बिना बिमला जी की मर्जी के ये दोनों घर से बाहर कदम तक नहीं रखती। बिमला जी के पतिदेव हो या उनके सुपुत्र, कोई बिमला जी के बातों की अवहेलना नहीं करते। सीमा और रीमा हमेशा एक दूसरे का दर्द समझती थी, इसलिए एक दूसरे के कामों को बांट लेती थी, ताकि सब समय पर ख़त्म भी हो जाए और घर में शांति भी रहे। एक दिन अचानक बिमला जी की सासू माँ निम्मो देवी अपनी बीमारी का इलाज करवाने गांव से शहर बिमला जी के पास आ जाती हैं। अम्मा जी को यूं अचानक देखकर बिमला जी घबरा जाती है। अपना लंबा घूंघट निकाल उनके पास जाती है, पैर छूकर प्रणाम करती है और जल्दी से भागकर पानी लाती है। बिमला जी अपनी दोनों बहुओं को भी आवाज़ लगाती है और ओ सीमा, ओ रीमा, जल्दी से आ, अम्मा जी के लिए चाय नाश्ता लेकर लाती हूँ माँ जी, सीमा ने कहा। कुछ देर में दोनों बहुएं चाय नाश्ता लेकर आती है। मेज पर चाय नाश्ता रख सीमा और रीमा दादी सा को प्रणाम करती है। सदा सुहागन रह, खूब खुश रह मेरी छोड़ियो, दादी जी दोनों बहुओं को अपना आशीष देती है। सीमा ने मेज पर रखे चाय का कप और नाश्ता दादी सा की तरफ बढ़ाती है, पर दादी सा साफ साफ मना कर देती है। नहीं चाहिए तेरे हाथों की चाय मुझको, ले जा इसे। मानने तो अपनी बहू के हाथों की चाय ही चाहिए। थाड़ी सासू माँ पिलाएगी तभी मैं पीऊँगी। बिमला जी अम्मा जी का इशारा समझ चुकी थी। वो झट से उठकर रसोई में चली गई चाय बनाने। झटपट चाय बनाकर बिमला जी को लाकर दिया। ये लीजिए अम्मा जी, मेरे हाथों की चाय। चाय पीकर निम्मो जी बहुत खुश होती है और बिमला जी को कहती है, ए बहू सुन, जब तक मैं इस घर में रहूँ तू ही मेरा खाना पीना बनाएगी। जो ना बनाई तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। बिमला जी सुनकर परेशान हो गई, मन ही मन बोलने लगी, अरे इतने साल हो गए खाना बनाए, अब कैसे फिर से बनाऊंगी। ये अम्मा जी भी ना पीछे ही पड़ जाती है, अब भला इनको कौन समझाए। जैसे तैसे बिमला जी रोज़ अम्मा जी का खाना पानी तैयार करती। ऐसा लग रहा था जैसे बहू नहीं कोई कठपुतली हो। अम्मा जी ने तो नाक में दम कर रखा है, ऊपर से हर रोज़ खाने में भी अम्मा जी की अलग अलग फरमाइश थी, जिन्हें बिमला जी को पूरा करना ही पड़ता था। कभी अम्मा जी के पैरों में तेल मालिश करो, तो कभी दवा पानी में लगो। कभी कभी तो गुस्से से बड़बड़ाती रहती बिमला जी। कभी कभी अपना सारा गुस्सा दोनों बहुओं पर चिल्ला चिल्ला के निकालती रहती थी। बिमला जी की हालत देखकर सीमा और रीमा बड़े मज़े लेती और एक दूसरे से कहती, अब माँ जी को समझ आ रहा होगा कि हमें भी कष्ट होता है उनकी आदतों से। वो भी तो हमें ऐसे ही दिन भर कठपुतली की तरह नचाती रहती है। अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, थोड़ा भी दया माया नहीं आता था उनको। अब झेलो सासू माँ आप भी। और दोनों बहुएं एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगती हैं। 20 दिनों तक लगातार बिमला जी अम्मा जी की आव भागत में लगी रही। फिर एक दिन अम्मा जी का पैर दबाते दबाते बिमला जी ने पूछ ही दिया, अम्मा जी पहले तो आप ऐसी ना थी, पर अब के हो गया है आपको। अब हमारी भी उम्र हो गई, भाग दौड़ नहीं होती मुझसे, फिर आप हमसे ही सारा काम क्यों करवाते हो। आवाज़ में गुस्सा भरकर अम्मा जी कहती है,
तो तेरे से ना कराऊं तो फिर किससे कराऊं बोल। तू जैसे थकती है काम करके वैसे ही तेरी बहुएं भी तो थक जाती होगी ना। ऊपर से तू अपनी मर्जी उन पर थोपती है सो अलग। अरे बाबरी, वो तुम्हारी बहुएं हैं, कोई कठपुतली नहीं जो तुम्हारे इशारों पर नाचती फिरती रहेंगी। अब तुझे समझ आया बहुओं की पीड़ा। बिमला जी कहती है, समझ गई अम्मा जी, मैं भूल गई थी कि मैं भी एक बहू हूँ और सास की जिम्मेदारी बहुओं से कहीं ज़्यादा होती है। मुझे माफ़ कर दीजिए अम्मा जी। अरे मुझसे नहीं, अपनी बहुओं से माफ़ी मांग और वादा कर उन दोनों को ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। अम्मा जी सीमा और रीमा को आवाज़ लगाती है और कहती है, आज से तुम दोनों ही मेरा खाना पीना बनाओगे। तेरी सासू माँ को अब अक्ल आ गई है।